अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज आपसे एक सवाल, आज दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शायद आपका जवाब ये होगा कि जिस तरह से इजराइल मुस्लिम मुल्कों को तबाह कर रहा है, उनमें रहने वाले मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है, तो मुसलमानों का तो सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल ही होगा। लेकिन यकीन मानिए, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल नहीं है, बल्कि हमारे अपने देश में बैठा एक धर्म गुरु यति नरसिम्हानंद सरस्वती है। क्योंकि ये वो आदमी है जो मुसलमानों पर बम गोले भले ही न बरसाता हो, लेकिन ये हमेशा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। कल एक बार फिर इस नरसिम्हानंद ने प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की और ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है जो काबिले बर्दाश्त नहीं है। मैं अपने ज़ुबान से उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती जो इसने गुस्ताखे रसूल में की है, लेकिन जानते हैं, आज मुझे इस नरसिम्हानंद सरस्वती से ज़्यादा गुस्सा उन मुस्लिम नेताओं पर आ रहा है जो हमारा और आपका वोट लेकर विधानसभाओं और सांसदों में जाते हैं, वहाँ ऐश परस्ती करते हैं। ये गुस्ताखे रसूल गाज़ियाबाद के डासना में एक मंदिर का पुजारी है, यानी इसका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश से ही है। उसी उत्तर प्रदेश से जहां 35 मुस्लिम विधायक हैं, जहां 4 मुस्लिम सांसद हैं। आज मैं ये चाहती हूं कि आप उत्तर प्रदेश के इन 35 विधायकों और 4 सांसदों के नाम अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और आज मैं उन विधायकों और सांसदों की एक लिस्ट अपने साइड में चला रही हूं, ताकि आप ये जान सके कि जिस उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में विधायक और सांसद हैं, उसी उत्तर प्रदेश का एक पुजारी, एक धर्म गुरु नबी की शान में खुले मंच से गुस्ताखी कर रहा है और उसके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। और सिर्फ हम जैसे चंद मुसलमान ही सोशल मीडिया पर इस गुस्ताखे रसूल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, कल जिस वक्त ये आदमी खुले मंच से नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा था और ये कह रहा था कि हिंदुओं को दशहरे पर मोहम्मद का पुतला जलाना चाहिए, ठीक उसी वक्त सियासी शायरी करने वाले इमरान प्रतापगढ़ी साहब हरियाणा में पगड़ी पहन रहे थे। सोचिए, हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है और हमारे मुस्लिम नेता खुशी खुशी पगड़ियां पहन रहे हैं। और अभी तक भी जब मैं ये वीडियो बना रही थी, तब तक ना तो उत्तर प्रदेश के 35 विधायकों, 4 सांसदों और इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया जिसमें उन्होंने इस नरसिम्हानंद नाम के गुस्ताखे रसूल की गिरफ्तारी की मांग की हो, या फिर ये कहा हो कि इस आदमी ने जो भी कहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम मुसलमानों इन नेताओं को पगड़ियां पहनाते हैं, इन्हें विधानसभाओं और संसद में भेजते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि जब हमें इनकी ज़रूरत होगी तो इनके होंठ सिल जाएंगे और इनकी पार्टियां इनसे नाराज़ ना हो जाएं, इसलिए ये चुप रहेंगे। और बेचारा मोहम्मद जुबैर जैसा मुसलमान उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग करेगा और इस गुस्ताखे रसूल की गिरफ्तारी की मांग करता रहेगा। फिलहाल नरसिम्हानंद के खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या एफआईआर दर्ज करने भर से यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी हो जाएगी और क्या वो आने वाले वक्त में मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करना छोड़ देगा? यकीनन नहीं, क्योंकि वो ये जानता है कि इस देश का मुसलमान सुन्न हो चुका है और जो मुसलमान इस काबिल है कि वो कुछ कर सके, तो वो या तो खुद को लिबरल मान चुके हैं या फिर उन्होंने अपनी जुबान पर ताला लगा रखा है। आज मैं आपको आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जिसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि आज हिंदू धर्म, हिंदू नेताओं और मुस्लिम धर्म और मुस्लिम नेताओं में क्या फ़र्क होता है। कल आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने चीख चीख कर एलानिया तौर पर राहुल गांधी को धमकी दी और ये कहा कि अगर राहुल गांधी ने भगवान राम का अपमान किया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सोचिए, पवन कल्याण राहुल गांधी जैसे अपोजिशन के बड़े नेता को धमकी दे रहे हैं, लेकिन हमारे मुस्लिम नेता चूहों की तरह बिलों में घुसे बैठे हैं। उनकी संख्या संसद में 25 है और देश की अलग अलग विधानसभाओं में सैकड़ों हैं। फिर भी यति नरसिम्हानंद जैसा एक अदना सा धर्म गुरु नबी की शान में गुस्ताखी कर देता है। और आज हमारे सामने सिर्फ पवन कल्याण का ही एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि हमारे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पिछले दिनों जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारने और पीटने की खबरें आ रही थी, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने फौरन लाल किले की प्राचीर से ये बयान दिया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म करने की जो खबरें आ रही हैं उसकी वो निंदा करते हैं।
और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा यानी हिफाजत की जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन आज हमारे नेता अपनी नौकरियां और अपनी तिजोरियां बचाने के चक्कर में नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को भी कबूल कर रहे हैं। और हमें ये लगता है कि दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है, नेतन्याहू है। जबकि हकीकत तो यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भी मैंने अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं देखा जो ये दिखाता हो कि नेतन्याहू ने नबी की शान में गुस्ताखी की है। और हाँ, आज दुनिया के हुक्मरानों और मुसलमानों को भी हमारे देश के हिंदुओं से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि कल अमेरिका के न्यूयॉर्क के आसमान में ऐसा कुछ नज़र आया जो हमें ये बता गया कि आज हिंदुओं का दिल अपने हिंदू भाइयों के लिए कितना धड़कता है। मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं करती, लेकिन ये वीडियो मेग अपडेट्स नाम के एक सोशल मीडिया साइट से पोस्ट की गई है और इसके बारे में ये बताया गया है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में कल एक बैनर घंटों तक हवा में ऐसे ही उड़ता रहा और दुनिया को ये बताता रहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है और वहाँ के मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है, वो आज हिंदुओं में दिख रही है। हिंदुओं पर कहीं भी जुल्म होता है तो हिंदुस्तान का हिंदू उसके लिए पुरजोर आवाज़ उठाता है। लेकिन आज हमारे देश में नरसिम्हानंद ने नबी की शान में गुस्ताखी की है और मैंने अभी तक पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई बैनर नहीं देखा जिस पर लिखा हो कि हिंदुस्तान की सरकार को नरसिम्हानंद जैसे गुस्ताख रसूल की गिरफ्तारी करनी चाहिए। खैर, अब मैं आपको इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध का भी अपडेट दे देती हूँ। तो इस वर्ल्ड वॉर में अपडेट ये है कि इजराइल अब भी लगातार लेबनान और गाजा पर बमबारी कर रहा है। कल उसने हिजबुल्लाह के सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी हाशिम को मारने की कोशिश की और बैरूत पर बम बरसाए। इसके अलावा कल ही इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में रिफ्यूजी कैंप पर बमबारी की, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। हालांकि लोगों को इस बात पर हैरानी हो रही है कि आखिर इजराइल ने अभी ईरान के खिलाफ कोई रिटेलिएट क्यों नहीं किया है। वो ईरान को छोड़कर क्यों अब भी फिलिस्तीन और लेबनान पर ही बम बरसा रहा है और वहाँ के नागरिकों को मार रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह ईरान का वो सख्त रुख है, जिसमें ईरान ने खुले और कड़े शब्दों में ये कहा है कि अगर इजराइल ने रिटेलिएट किया तो फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और पिछले हमले में तो ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागी थी। इस बार इन मिसाइलों की संख्या और ज़्यादा हो सकती है। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ और ये बात हमारे देश की मीडिया के लिए, क्योंकि हमारे देश की मीडिया अक्सर ये कहती है कि इजराइल की सियासत कुछ अलग किस्म की है। यहाँ पक्ष और विपक्ष हमारे देश के नेताओं की तरह नहीं होते।